हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनेस्ट एडवाइस यूट्यूब चैनल में। तो आज का ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो क्लास 10 से क्लास 11th में जा रहे हैं और जो कि स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं, जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं और गाइडेंस नहीं है कि कैसे वो फिज़िक्स पढ़ना स्टार्ट करें जब वो 11th क्लास में हो। सो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा कि आप कैसे बेसिकली स्टार्ट करें, कौन सी बुक पढ़ना स्टार्ट करें 11th क्लास में, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्डअप हों आसानी से फिज़िक्स में। सो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन से प्रॉब्लम जो होते हैं जो कि स्टूडेंट फेस करते हैं जब वो 11th क्लास में जा रहे होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होता है कि उनको फिज़िक्स की जो बुक होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड मिलती है। और होता क्या है कि सिलेबस बहुत बड़ा सा लगता है देखने में कि बहुत बड़ा सिलेबस है, ये कैसे कंप्लीट हो पाएगा 11th क्लास में। तो स्टूडेंट जो होते हैं वो काफ़ी पैनिक मोड में आ जाते हैं। और होता क्या है कि जो एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है स्टार्टिंग में समझना। जो यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर होता है उसमें टाइम वगैरह का डेफिनेशन होता है, लेंथ वगैरह का डेफिनेशन होता है, तो वो थोड़ा एडवांस टाइप का होता है। तो लोग समझने लगते हैं कि ये बहुत हार्ड टाइप की फिजिक्स अचानक से हम लोग 11th में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं स्कूल के वो डीमोटिवेट करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम एबीसी खरीद लो, प्रदीप खरीद लो, इसे बुक के नाम है, और मेरी कोचिंग ज्वाइन कर लो, नहीं तो मैं तुमको प्रैक्टिकल में कम नंबर दूंगा, ज़्यादा नंबर दूंगा, ये सब। तो मैं आपको एक ऐसे बुक के बारे में बताऊंगा जो कि बाइबल कही जाती है फिज़िक्स की। और आप इस बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको मेरी तरफ से गारंटी है कि आपका जो फिज़िक्स है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा और आप आसानी से 11th क्लास और 12th क्लास को काट ले जाएंगे और आपका जो फिज़िक्स का जो नॉलेज है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। सो वो बुक का नाम है एस सी वर्मा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये जो बुक जो है वो बहुत ही कम पेजेस वाली बुक है और इस बुक का जो थ्योरी पार्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना अच्छा है कि पूछिए मत। मतलब जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आपको लगेगा कि कोई आप स्टोरी की कोई कोई स्टोरी वाली किताब आप पढ़ रहे हैं जिसमें कोई स्टोरी एक्सप्लेन की जा रही है। और इस बुक का आप क्या होगा कि जब आप ये बुक खरीदने जा रहे होंगे ना तो आपको जो तो टीचर्स हैं वो आपको डराएंगे कि ये बुक बहुत हार्ड बुक है, इसकी थ्योरी बहुत हार्ड है, इसको मत खरीदो, मैं इस बुक को कभी नहीं लगा पाया हूँ तो तुम क्या लगाओगे। तो आप ये सब बातों को मत मानिएगा, आप ये बुक जाके खरीदिए और बस यही बुक को आप फॉलो कीजिए और कोई बुक को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है अदर देन एनसीईआरटी। अब आपने ये बुक तो खरीद ली है, अब आपको फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि चैप्टर 1 से एस सी वर्मा का पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उसकी जो थ्योरी है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए थ्योरी पे। मतलब आप थ्योरी अगर आप क्लियर कर लेते हैं फिजिक्स में तो जो क्वेश्चन हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके थ्योरी थ्योरी क्लियर होने के बाद क्वेश्चन बहुत आसानी से लगने लगते हैं। तो क्या कर सकते हैं आप कि अगर आप एक बार थ्योरी पढ़े फिर भी आपको अच्छे से उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो एक बार फिर आप थ्योरी पढ़िए, फिर से नहीं आ रहा है तो एक बार फिर पढ़िए। तो वैसे करके आप 2 से 3 बार थ्योरी को प्रॉपर पढ़िए एस सी वर्मा बुक की। जब आप वो पढ़ लेंगे तो आपके अंदर एक हद तक कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि अब मेरा जो ये पर्टिकुलर चैप्टर है ये क्लियर हो गया है। तो अब क्या कीजिए, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कीजिए। जब आप थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो बीच में बेसिकली एग्जाम्पल्स होंगे, तो वो सारे एग्जाम्पल जो हैं वो सब आपको लगाने हैं बेसिकली। खुद लगाइए या तो उनके अगर 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 आप कहीं किसी पॉइंट पे स्टक हो रहे हैं तो उसका जो सॉल्यूशन दिया होता है बेसिकली वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है बुक में, एग्जाम्पल के सॉल्यूशन, तो उसको आप देखिए। और अगर आप फिर कहीं पे स्टक हो रहे हैं तो फिर से आप एक बार थ्योरी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो उस क्वेश्चन के अराउंड जितने कॉन्सेप्ट है उसको आप वापस जाके पढ़िए और फिर आप वापस पढ़ के वापस उस क्वेश्चन पे आइए। आप देखेंगे कि आपको जो क्वेश्चन है वो थोड़ा समझ में आने लगा है। तो ऐसे होता है बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्ड करना फिजिक्स में। तो आपको बेसिकली क्या करना होगा, स्टार्टिंग में आपको चैप्टर्स के नाम है वेक्टर और काइनेमेटिक्स। ये चैप्टर में भी इस फॉर्म में ना दिया हो लेकिन ये दोनों टॉपिक जो हैं ये दोनों टॉपिक्स आपको अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ बहुत डेडिकेटेड तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यही दोनों चैप्टर जो हैं जो कि फ़िज़िक्स का बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर आपने ये दोनों चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपको फ़िज़िक्स नहीं समझ में आने वाली है
अगर ये दोनों चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, सबसे पहले पढ़िए एस सी वर्मा से, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कीजिए। आप एस सी वर्मा से लगाइए, थ्योरी आप एस सी वर्मा से पढ़ लीजिए प्रॉपर, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाने के लिए आप एस सी वर्मा का तो लगाइए ही लगाइए। उसके बाद आपको कोई भी बुक से लगाना है, हो सके तो कोई किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपके पास कोई मॉड्यूल हो या कोई मतलब पैकेज वगैरह हो तो आप उससे लगा लीजिए। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं अपने फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट में क्या देखा जाता है कि वो कोई भी क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो उनको क्या होने लगता है कि उनको प्रॉब्लम होने लगती है और वो 5 मिनट 4 मिनट में ही गिव अप कर देते हैं और फिर वो तुरंत सॉल्यूशन देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे नहीं होगा फिजिक्स सॉल्व। आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर आप स्टक हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो 30 to 40 मिनट उस क्वेश्चन में देना ही पड़ेगा अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अगर आपसे उसके बाद भी नहीं बनता है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है वापस उस क्वेश्चन के अराउंड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जाके रिवाइज करना है। अब जब वो कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज कर लिया तो वापस इस क्वेश्चन में आना है। अब फिर भी अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप फिर थोड़ा सा और अपने आप को ट्राई कीजिए, थोड़ा सा और पुश कीजिए अपने आप को कि बन जाए, मे भी बन जाए क्वेश्चन, थोड़ा सा और टाइम दें। अगर नहीं बन रहा है फिर भी तब आप किसी से जाके, किसी मेंटर से जाके आप पूछ सकते हैं। और ट्राई कीजिएगा कि आप अपने स्कूल के टीचर से तो ना ही पूछें इनका सॉल्यूशन, क्योंकि वो कभी आपको सही बता नहीं पाएंगे। और वो अगर बताएंगे भी तो वो कहीं से कॉपी करके या फिर उनके पास आंसर की होगी एस सी वर्मा की, तो वो उससे वो आपको बता देंगे, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो आप टीचर से तो कभी पूछने जाइए ही मत सॉल्यूशन। पूछना भी हो तो आप किसी स्टूडेंट से के पास ले जाइए क्वेश्चन जो कि अच्छा हो पढ़ने में, या फिर कोई सीनियर आपके हो या किसी मेंटर, अच्छे मेंटर को फॉलो करते हो तो आप उनके पास ले जाके ये सब डाउट्स पूछिए, तो वो लोग आपको सही सही चीज़ बता पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और बेसिकली यही एक तरीका है जिससे आप फिजिक्स स्टार्ट कर सकते हैं 11th क्लास में। एंड आगे भी मैं कई वीडियोस लाऊंगा जिसमें मैं आपको थोड़ा हैक्स बताऊंगा एंड टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप ईज़िली किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और बहुत टफ से टफ कॉन्सेप्ट को आप ईज़िली ग्रैस्प कर सकते हैं। सो बने रहिएगा वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।